Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। टंग स्लिप हो जाती है कई बार, उसके लिए मुझे माफ़ करें। सो देखेंगे करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ क्या हैं आपके पर्सन की, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड चलो अभी देखते हैं कि करंटली आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं, वो क्या कुछ सोच रहे हैं। और इसका ये कार्ड्स मैं ले रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं टैरो कार्ड से नहीं देखूँगी, मैं टैरो से भी देखूँगी, बट यहाँ से आज हम शुरू करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि करंटली आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें। ओके जी, ओके, कॉम्प्लिसेंसी, डिस्कवरी, ग्रीफ, डिसअपीयरिंग, रिकवरी, destiny, growth, and we have perfection, but on the deck से है rejection. Okay, so now currently आपके पार्टनर बहुत पेन में है, बहुत पेन में, ग्रिफ, दुख भी है, कॉम्प्लिसेंसी, आपको खोने का दुख। अगर आप अभी इनसे बात नहीं कर रही हो तो यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रहा है कि इनको बहुत याद आ रही है आपकी, और ये रिकवरी चाहते हैं, ये फिर से आपके साथ आना चाहते हैं। बिकॉज़ आपके बिना इनकी लाइफ बिल्कुल इनकम्प्लीट है, बिकॉज़ आपके बिना ये बहुत परेशान हो रही हैं, टीवी देख के, फ़ोन चला के टाइम पास कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा कहीं भी, डिस्टर्ब है, लाइक बोरिंग इनका टाइम निकल रहा है, और रिकवरी ये चाहते हैं। कुछ सवालों के जवाब ये ढूंढ रहे हैं, कुछ सवाल इनके दिमाग में चल रहे हैं जिनके जवाब इनको चाहिए, कुछ सवालों के जवाब ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों क्यों मिले हो, किस लिए मिले हो, क्या रीज़न है आप दोनों के मिलने का, क्या आप दोनों की डेस्टिनी है, क्या आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हो। तो यही सारे क्वेश्चंस इनके दिमाग में चलते रहते हैं। एंड ये बहुत परेशान है, तकलीफ़ में है कि अभी आप इनके साथ नहीं हो। ये चाहते हैं कि आप इनके साथ हमेशा रहो। आई फील कि हो सकता है इनकी लाइफ में भी इन्होंने किसी ख़ास को खोया हो, तो उसका भी इनको दुख है। लाइक इनका कोई बहुत करीबी हो सकता है, इनका कोई पेट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मे बी उसका भी एक दुख है, तकलीफ़ है इनको, बट ये अपनी लाइफ में इससे बाहर निकलना चाहते हैं। जो इन्होंने खोया है उसके दर्द से ये बाहर निकलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और इनको किसी का साथ की ज़रूरत है, किसी के इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, और वो इमोशनल सपोर्ट सिर्फ आप ही इनका बन सकते हो। बट नाउ अभी इस वक्त आप भी उनके साथ नहीं हो, और मे बी इन्हीं की वजह से नहीं हो, इन्हीं के गलतियों की वजह से नहीं हो, बट इनको पता है कि आप इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। इनको पता है कि ये जो सुकून ढूंढ रहे हैं वो सिर्फ आपके अलावा कहीं नहीं मिलेगा, बट इनको रिजेक्शन का भी बहुत डर है, रिजेक्शन की वजह से इतना डिस्टर्ब है। मे बी इनको डर है कि कहीं ये आपसे बात करने आए तो रिजेक्शन ना मिल जाए, ऑलरेडी एक पेन में है, कहीं एक और पेन ना मिल जाए, तो इस वजह से डिस्टर्ब है, रिजेक्शन का फियर है यहाँ पर। तो रिजेक्शन को लेकर के इनके मन में मुझे डर नज़र आता है, परेशान है, यस आगे बढ़ना चाहते हैं, बोरिंग लाइफ हो गई है। दिमाग में सवाल है कि आप क्या हो इनके, आप डेस्टाइन पार्टनर हो क्या, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ फील कर रहे हैं, क्योंकि इनको आपके साथ एक सुकून महसूस होता है। तो ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों है, रीज़न क्या है उसके पीछे, ऐसा होने के पीछे। तो उस चीज़ को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड लाइक सवाल इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। एंड नाउ यहाँ से देखते हैं कि क्या आता है कार्ड्स में।
यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी सबसे पहले, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, Ten of Wands, the Devil, the Star, 3 of Cups, the Tower. Bottom the deck से 4 of Cups. See, आपके पर्सन वापस लौटना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में, बट इनके दिमाग में एक थॉट है कि क्या आप इनको अपनी ज़िंदगी में फिर से जगह दोगे कि नहीं दोगे, ये थॉट है। ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, और वो न्यू बिगिनिंग में ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं कनेक्शन में, बिकॉज ये फील कर रहे हैं कि सिर्फ आप ही हो जो इनको समझ सकता है, आप ही हो जहाँ पर इनको सुकून मिल सकता है। फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है यहाँ पर, मुझे ऐसा दिखता है जैसे कि इनको नीड है लाइक एक हग की, कोई प्यार से हग करने वाला हो, कोई इनकी सुनने वाला हो। आई थिंक इस चीज़ की इनको ज़रूरत महसूस हो रही है अभी, एंड ये एक फुल गिव एंड टेक चाहते हैं इस कनेक्शन में। बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, एंड अगर कोई थर्ड पार्टी जैसा इशू आप दोनों के बीच हुआ था, लाइक इन्होंने आपकी जगह किसी और को चूज़ किया था, तो दे रियलाइज़ कि इनकी चॉइस बहुत गलत थी, बिकॉज थर्ड पार्टी के साथ इनके ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हैं, थर्ड पार्टी के साथ इनका मामला सही बैठ नहीं रहा, एंड इनको रियलाइज़ हो गया है कि इनकी चॉइस बहुत गलत थी, एंड ये सिर्फ और सिर्फ अब आपके बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बस आपके ख्याल इनके दिमाग में रहते हैं, और बस अब ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, बट यही चीज़ें कहना चाहते हैं कि मुझे एक नई शुरुआत चाहिए विद इक्वल गिव एंड टेक, बट यही शब्द इनके मुंह से निकल नहीं पा रहे, यही बोलने के लिए 100 बारी सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा। अगेन ये रिजेक्शन वाला कार्ड कि पता नहीं क्या होगा, अगर ये आपको ऐसा बोलते हैं तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप क्या जवाब दोगे, आपका क्या रिस्पॉन्स होगा। सो ये एनर्जी है इनकी, बट नाउ जिस तरीके से गए थे वापस, उसी तरीके से वापस आना भी चाहते हैं। कहते हैं ना कि ये घूम लिए फिर लिए लेकिन आना तो यहीं है, तो वही एनर्जी है कि गए लेकिन कहीं सुकून नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो प्यार नहीं मिल रहा जो आपने दिया, वो सुकून नहीं मिल रहा जो आपके साथ था, तो इनको लौट रहे हैं आपके पास, क्योंकि इनको वो सुकून चाहिए, वो सुकून ढूंढ रहे हैं ज़िंदगी में। जैसे हमें किसी के साथ रह के अच्छा लगता है ना, तो हम ढूंढते हैं कि वैसा ही हमें कहीं और भी लगे, बट नहीं मिल रहा तो अब वापस से आ ही रहे हैं। तो ये होता है कि भाई पहले ही सुधर जाते, पहले ही समझ जाते, बट नहीं, इनको रियलाइजेशन है कि मैंने बहुत देर भी कर दी है समझने में, और गलती तो मुझसे हो गई है, इस चीज़ के रियलाइजेशन है इनको। नाउ ये बहुत सैड है, अपने आप से नाराज़ है, अपने आप से ही नाराज़गी है इनकी कि मैंने क्यों ऐसा किया, तो ये खुद से नाराज़ चल रहे हैं अभी, और तो क्या ही करेंगे ये, लाइक खुद को कुछ चीज़ों के लिए माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। इनको ऐसा भी लगता है कि अगर ये अब आपके पास आते हैं या अपनी फीलिंग्स बताते हो तो आप भरोसा नहीं करोगे इनकी बातों पर, तो ये भी एक मेनली इनके दिमाग में थॉट चल रहा है कि अब आप भरोसा ही नहीं करोगे इनका। सो यस, कोई झूठ बोल के जाएगा या कोई इतनी तकलीफ़ देगा तो भाई इंसान उस पर भरोसा करने से पहले 100 बारी सोचेगा कि इसके ऊपर करूँ ना करूँ। आप पहले ही बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला है, और फिर से आकर के ये वैसा ही करे तो आपको पता है कि बहुत पेन देती हैं वो चीज़ें, बहुत तकलीफ़ देती हैं वो चीज़ें, आप जानते हो उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से, तो आप तो पहले ही अवेयर हो गए हो ना उस चीज़ को लेके। और ये अच्छा भी है गाइस, किसी पर ट्रस्ट करने से पहले 100 बार इंसान सोच ले तो अब बढ़िया है, क्योंकि फिर बाद में बहुत तकलीफ़ होती है इमोशनली, ऐसे लोग फिर हर्ट करके जाते हैं। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपको वापस से पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ये बहुत दुखी हैं, कभी कभी तो ये रोने लग जाते हैं आपको याद करके,
पेन में है ये, और ये आपको वापस से पाना चाहते हैं, ये आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। सो ये दिल से दुखी हैं और ये दिल से माफ़ी मांगना चाहते हैं और अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं। जो इनके दिल में आपको लेकर के फीलिंग्स हैं, उनको ये आपसे कहना चाहते हैं कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। कार्मिक पार्टनर में भी हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी में गए वो इनका कार्मिक था, तो इनको जाना था उधर, बट ये उस चीज़ के लिए भी रिग्रेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। एंड ये आपको ये कहना चाहते हैं कि बेशक ये किसी और के साथ गए, लेकिन आपके लिए जो प्यार था ना, उसने हमेशा इनको जो है आपकी याद दिलाई है और ये नहीं रह सकते आपके बिना। किड्स हो सकता है आप दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, लाइक इनको ऐसा लग रहा है कि बस मुझे ना एक बारी माफ़ी मिल जाए, लाइक ये वो एनर्जी है यहाँ पर। केमिस्ट्री, यस, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक केमिस्ट्री भी फील होती है। सो बहुत कुछ फील कर पा रहे हैं जिसको ये एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं। ये किसी कंक्लूज़न पर पहुंचना चाहते हैं, मतलब ये ऐसे ही चीज़ों को स्टक नहीं करना चाहते, ये कुछ बातें कहना चाहते हैं, देन उसके बाद ही इनको सुकून मिलेगा। मतलब कुछ है दिल में जो ये आपसे कह करके ही इनको सुकून मिलेगा। मेटामॉर्फोसिस, चेंज, एक ब्यूटीफुल चेंज चाहते हैं ये, क्योंकि अभी जो इनकी स्थिति चल रही है, अभी जो इनके हालात हैं, उससे ये बिल्कुल खुश नहीं है। तो ये एक चेंज चाहते हैं उसमें, कि एक चेंज आ जाए, ब्यूटीफुल सा चेंज। ये उस तरीके का एक्सपेक्टेशन, सी न्यू बिगिनिंग, यस, ये बैलेंस चाहते हैं इस कनेक्शन में। इस न्यू बिगिनिंग के साथ ये बैलेंस चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। सो न्यू बिगिनिंग ऐसी चाहते हैं ये आपके साथ जिसमें बैलेंस हो, इक्वल गिव एंड टेक हो, और बहुत सारे इमोशंस ये अपने शेयर करना चाहते हैं आपसे। और लाइक इनको ऐसा लगता है कि शायद आप सुनोगे इनका, और कभी कभी लगता है कि नहीं सुनोगे, बट आई फील कि ये ओल्ड मेमोरीज़ इनके दिमाग में बहुत रहती हैं और उसको सोच सोच करके शायद इनकी आंखें भर आती हैं, इमोशनल हो जाती हैं, और ये आपके साथ चलना चाहते हैं। लाइक आपने इनको बहुत सपोर्ट किया है हर टाइम हर जगह, तो ये आपको भी सपोर्ट करना चाहते हैं, आपके साथ भी खड़ा रहना चाहते हैं ये। सो दे रियलाइज़, इनको रियलाइज़ हो रहा है ये सारी चीज़ें, और होना भी चाहिए। रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। लैक ऑफ रिस्पेक्ट, हो सकता है कि इन्होंने आपको रिस्पेक्ट ही नहीं दी थी इस कनेक्शन में। देन इनको ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो, आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हो। इनको ऐसा फील हो रहा है अभी। रोमांस, इनको ऐसा लगता है कि आप प्यार डिज़र्व करते हो और इन्होंने आपको इंसल्ट किया। हो सकता है इन्होंने आपको बहुत इंसल्ट किया हो सकता है इन्होंने आपको बहुत खरी खोटी सुनाई हो, बहुत उल्टा सीधा बोला हो। देन कहीं ना कहीं रियलाइज़ करे कि मैंने उसको कितना हर्ट किया है, और लेकिन इनको अभी ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि आप प्यार डिज़र्व करते हो, ना कि डिसरिस्पेक्ट। इग्नोरेंस, यस, काफ़ी इग्नोर भी इन्होंने आपको किया है। सो अभी ये चीज़ें इनके दिमाग में रिपीट हो रही हैं, बार बार आ रही हैं कि मैंने उसको कितना डिसरिस्पेक्ट किया, मैंने उसको कितना इग्नोर किया। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैंने अभी बोला ना, आपका साथ चाहते हैं, आपका सपोर्ट करना चाहते हैं, आपके साथ खड़े रहना चाहते हैं जैसे आप रहे हो। तो अभी ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। पैशनेट रिलेशनशिप इनको फिर से चाहिए आपके साथ। कास्ट डिफरेंसेस में भी हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से हो सकता है कि कमिटमेंट का इशू रहा हो। बट नाउ इनको समझ आ रहा है कि चाहे कुछ भी डिफरेंस हो, बट दिल मिलने चाहिए। इन कास्ट मिलने से कुछ नहीं होता, दिल मिलना बहुत ज़रूरी है। कर्मा, अपना कर्मा ये फेस कर रहे हैं अभी, क्योंकि इतना रिग्रेट में इतना पछता रहे हैं। सिंपल सी चीज़ है कि जो कर्म किया उसका पछतावा हो रहा है इनको।
अबेंडेंस, इनको अबेंडेंस चाहिए अपनी लाइफ में, इनको खुशियाँ वापस से चाहिए इनकी लाइफ की। सो ये इनकी एनर्जी है। कमिटमेंट फोबिया, सी यहाँ पर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी और यहाँ पर कमिटमेंट फोबिया भी है। हो सकता है इनको रहा हो ये, बट नाउ अभी ये उसी के बारे में सोच रहे हैं कि कमिटमेंट देनी चाहिए, बिकॉज रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपसे बेहतरीन पार्टनर नहीं मिल सकता। कहते ना कि देर से आई समझ बट अच्छी आई, तो वही चीज़ है यहाँ पर कि ठीक है देर से ही सही, लेकिन एटलीस्ट समझ तो आई, एटलीस्ट वो आंखों की पट्टी तो खुली, एटलीस्ट वो क्लियर तो दिखा कि हाँ भाई वो पर्सन बहुत कुछ डिज़र्व करता है जो कि ये नहीं दे पाया आपको। आप इतना डिज़र्व करते हो जो कि नहीं दे पाया, और इनको खुद को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि यस आप बहुत ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करते हो। तो ये खुद ही उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया आपको हैप्पीनेस देने के लिए, और आपने इनके लिए बहुत कुछ किया, तभी तो ये इतना सोच रहे हैं आपके बारे में। क्योंकि जो इंसान हमारे लिए कुछ करता है ना, हम उसी के लिए इतना सोच सकते हैं, अदरवाइज़ हम किसी के लिए नहीं सोचते इतना। कब तक बात होने के चांसेस हैं आपके इनसे? किंग ऑफ कप्स, द लवर्स। 6 to 7 डेज़ में आपसे इनकी बात हो सकती है। 6 to 7 डेज़ का मुझे टाइम दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए 6 आवर्स भी हो सकते हैं, 6 से 7 घंटे के अंदर भी बात हो सकती है, और 6 दिन के अंदर भी बात हो सकती है, क्योंकि वो एनर्जी है यहाँ। सो यहाँ पर यही है। और अब इस बार आएंगे तो काफ़ी रोमांटिक आपको इनका मूड देखने को मिलेगा। आपके लिए बाबा का मैसेज, आपने अपने लिए कार्ड चूज़ करना है और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। आप अपने लिए कोई एक कार्ड चूज़ कर लीजिए जिसमें आपके लिए बाबा की तरफ से एक पर्सनल मैसेज होगा जो कि आपको हेल्प करेगा। सो कार्ड नंबर 1 आपका देखते हैं, कंपैशन टूवर्ड्स एनिमल्स। कार्ड नंबर 1, बाबा यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि आपको एनिमल्स के लिए कुछ करना चाहिए। जैसे आपके गली मोहल्ले में अगर जैसे डॉग्स हैं तो उनको खाना वगैरह देना, डॉग हो गई, कैट हो गई, और बर्ड्स को दाना डालना, तो ये चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको बहुत राहत भी मिलेगी और आपके कुछ ब्लॉकेजेस भी खुलेंगे। सो अभी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप करते हो तो आप उसको कंटिन्यू रखो, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो थोड़ा सा टाइम निकाल करके ये चीज़ ज़रूर करो, बिकॉज़ ये आपके लिए अच्छा होगा। इस टाइम के लिए आपको खुशी देगा और बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी आपको मिलेंगी, जिससे आपके लाइफ में आगे आने वाली परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। तो आपको ये करना चाहिए, ये बहुत अच्छा काम है। आप ये करोगे सो आपके गुड कर्मास ही आपको मिलेंगे। आपको आपकी लाइफ में जो है बहुत सारी परेशानियों का कहते हैं कि हम अगर किसी के लिए कुछ करते हैं और उसको उस चीज़ से खुशी होती है, सो पता नहीं चलता कि उनकी दिल से दी हुई दुआ हमें कहाँ काम आ जाती है। तो अभी आपको ये करना चाहिए। ओके, नाउ कार्ड नंबर 2 आपके लिए शिव शक्ति। सो कार्ड नंबर 2 आपको यहाँ पर कहा जा रहा है अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए। बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि आप बैलेंस में नहीं हो। आप या तो बहुत ज़्यादा इमोशनल सोच रहे हो या फिर आप बहुत प्रैक्टिकल सोच रहे हो। बाबा कह रहे हैं कि आपको जो है ना तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के सोचना और ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर के सोचना है। आपको ना आपकी एनर्जीज़ को आपको मेंटेन करनी है। आपको ना ऐसा भी नहीं है कि आप इमोशनल होकर के अपना नुकसान करे जा रहे हो दूसरे के फ़ायदे में, और ना ऐसा होना है कि आप सिर्फ अपना फ़ायदा सोच रहे हो। आपको ऐसा होना है जिससे कि भाई आपका ऐसा काम होना चाहिए, कार्ड नंबर 2 की, जिससे आपका फ़ायदा हो रहा है बट किसी का नुकसान नहीं हो रहा। और दूसरी चीज़ ये कि फ़ायदा हो या ना हो बट आपका ठीक है, मामला ठीक चल रहा है। सो आपको एक एनर्जी, एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है क्रिएट करना अपनी एनर्जीज़ में, बिकॉज़ या तो आप बहुत इमोशनल होकर के डिसीज़न लेते हो या बहुत प्रैक्टिकल होकर के, और ये दोनों ही चीज़ गलत है। आपको सोच समझ करके डिसीज़न लेना चाहिए कि आपको अभी करंटली आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, उस बेस पर आपको डिसीज़न लेना चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। ऑलराइट,
एंड नाउ कार्ड नंबर 3 आपके लिए है इग्नोर। सो कार्ड नंबर 3 आपको बाबा कह रहे हैं कि इग्नोर करो पास्ट की चीज़ों को, पेन को, हर्ट को, जेलिस को। बहुत लोग आपको पेन दे रहे हैं, इग्नोर करो उनको। सोचो ये तो है ही ऐसे, मतलब ये तो इसीलिए हुए हैं। आपको बहुत लोग हर्ट कर रहे हैं, सोच लो वो ऐसे ही हैं ये भी। आपको इनको इग्नोर करना है, आपको उनको एनर्जी नहीं देनी है, आपको उनको वक्त नहीं देना है। आपने सोच लिया चलो ये तो है ही ऐसे, तो मतलब इनको जितना इग्नोर करोगे ना उनके लिए उतना अच्छा रहेगा। अगर आप उनको इग्नोर नहीं करोगे ना तो उनकी एनर्जीज बढ़ेंगी, तो आपको इग्नोर करना है उनको। आपको बहुत लोग जेलस फील करवाते हैं, इग्नोर, इन सब चीज़ों को इग्नोर करो, क्योंकि इग्नोर से ही आपका काम बनेगा, इग्नोर से ही आपकी जीत होगी। उनको रिस्पॉन्स देकर के आपकी जीत नहीं होगी। ऐसे लोगों को आपको इग्नोर करना होगा, इग्नोर करके ही आपकी जीत होगी, इग्नोर करके ही कहीं ना कहीं आप ऐसे लोगों से फाइट कर पाओगे। तो इग्नोर सबसे बड़ा जवाब है ऐसे लोगों के लिए। अगर आप इग्नोर नहीं करोगे तो ऐसे लोगों की एनर्जीज बढ़ती हैं। अगर हम उनको रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करो ही मत। ओके, इग्नोर करना सीखो चीज़ों को, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। हम अगर लाइफ में इग्नोर करना सीख जाए ना तो हम आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो अपनी लाइफ की ऐसे ही हटा देंगे। तो आपने इग्नोर करना सीखना, आपने इग्नोर करना है ऐसी एनर्जीज़ को, ऐसे लोगों को जो सिर्फ सिवाय तकलीफ़ के कुछ दे नहीं सकते किसी को। ओके, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।